अरुणा मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? मेरी पहली क्वेरी ये है कि मेरे 19 कंपनीज के ऐसे शेयर्स हैं जो डीलिस्टेड हो चुके हैं, जैसे तो अब मेरे को उसमें कहीं क्लेम हो सकता है या वो वेस्ट ही जाएंगे? जैसे कोई नाम बताएं, कौन सा हो गया, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? मेरे पास एग्रो डच है, गीतांजलि जेम्स है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी है, मास सॉफ्टवेयर, मैकडोवेल वाह, ये होल्डिंग्स, सब डीलिस्टिंग वाले कैसे आपके पास आ गए? अच्छा, हाँ? इनमें बाकी तो एक्टिवली नहीं पता, लेकिन हेक्सावेयर तो मुझे याद पड़ता है 2020 में डीलिस्ट हुआ था। हाँ, जब आप एक्टिवली तो ये ट्रैक सब नहीं मेरे करते पास अपने काफी पोर्टफोलियो टाइम को क्या? पहले से लिए हुए हैं। हाँ, ये विदाउट स्टडी के ले लिए थे मैंने शुरुआत में, तो वो तब से ही चल रहे हैं। और अब मैंने लिए हाई रेट पे थे, लेकिन अब वो कोई 2 रुपए आ गया, कोई 10 रुपए से आ गया, कोई 4 रुपए आ गया, नहीं तो हम ऐसा आ गया है। शेयर तो मुझे अब बाजार में इनको घुसते हैं छोड़ तो देना थोड़ा सा, चाहिए क्या? नहीं, हम सिर्फ पढ़ के डालते नहीं है, डालने के बाद हमें एक्टिवली कभी कभी जा जाके चेक करना चाहिए। हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग बेरिंग्स ने करी थी 2020 में, अगर मैं सही हूं तो 2020 में, फिर ये वॉलंटरली एक्सचेंजेस से हटा दिया गया था। आमतौर पे डीलिस्टिंग के बाद भी हम लोग शेयर सरेंडर कर सकते हैं, पर वो कहा जाता है 1 साल का समय होता है प्रमोटर्स के पास। हम शेयर होल्डर्स जाएंगे तो वो ऑब्लिगेशन के अंदर होते हैं कि वो पैसा लौटाए हमको, पर आज तो 2.5-3 साल हो गया। अब मुझे नहीं पता कैसे रिविजिट करा जाए। क्या शर्मिला जी, प्रोसीजर क्या है? 1 साल का विंडो तो शायद होता है उस डीलिस्टिंग प्रपोजल के बाद भी, कि जब प्रमोटर्स ऑब्लिगेशन में होते हैं। अब हेक्सावेयर का पैसा कैसे निकालूं मैं? उन्होंने ना 2-3 स्टॉक्स की बात की है, तो पहले मैं उसका एड्रेस करती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि हेक्सावेयर जो जुलाई में डीलिस्ट हुआ था, और बाकी के जो केसेस है उनका मेरे हिसाब से सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा आपको कि किस वजह से वो डीलिस्ट हुआ है। तो हेक्सावेयर की जैसे एक वॉलंटरी डीलिस्टिंग थी, और तो उसमें मुझे लगता है कि आपको कुछ तो मिल सकता है। मेरे हिसाब से एक विंडो रहती है कि जब वो शायद महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार इस तरह के दे डू कम एंड बाय फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उस तरह की प्रक्रिया करते हैं, यानी काफी कंपनीज करती है। मेरे पास भी इस तरह के शेयर्स रहे हैं एंड आई हैव बीन एबल टू सेल देम। तो मेरे हिसाब से अगर आप रजिस्ट्रार्स को लिखें तो वो आपको कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हेक्सावेयर के लिए आपको शायद एक एग्जिट मिल सकता है, बट अबाउट द रेस्ट आई एम अ लिटिल डाउटफुल। ये गड़बड़ हो गया मैम। ये सच है कि आज भी आप लीगल ओनर हो, आपके पास राइट्स हैं, पर उसका करेंगे क्या हम डील स्टेट कंपनी का? एक बार रजिस्ट्रार को लिखो मैम, थोड़ा सा चिट्ठी पत्री करना पड़ेगा हमको, फॉलो अप करना पड़ेगा, अपना पैसा निकालने की थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। होपफुली रजिस्ट्रार्स आई एम श्योर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर ऐसी कोई विंडो साल में खुलती है, प्लीज उस विंडो का फायदा उठाते हुए ये शेयर्स प्रमोटर्स को दें, उसी भाव पे, होपफुली वो जिस भाव पे डीलिस्ट हुआ था वो भाव का आपको पैसा मिल जाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपने को एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने एटलीस्ट स्टॉक्स के बारे में रह के टटोलते रहने का, खबरें क्या आ रही हैं। हम कई साल लंबे सरसे बाद जाते तो इस तरह की दिक्कत आ जाती, बिना बात के चिट्ठी पत्री और सरदर्द बढ़ गया आपका, उस टाइम पे सरेंडर हो जाते।